हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से टोटल 50 एमसीक्यू। तो इस वीडियो में बने रहिए। आप देखेंगे टोटल 50 एमसीक्यू विद आंसर, और आंसर के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। दैट मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज देखेंगे, और ऑप्शन से अगर और क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन में सेट किए हैं इसमें क्वेश्चन में कि झारखंड बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, और सीबीएसई बोर्ड को भी टारगेट करके क्वेश्चन सेट किया गया है। कुछ क्वेश्चन हम नीट लेवल का भी सेट किए हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसमें तीनों है, इजी, मॉडरेट और टफ, तीनों टाइप का क्वेश्चन है। और ये मेरा है ऑफलाइन कोचिंग का डिटेल, आप देख लीजिए कि हम गिरिडीह में कहाँ पर ये ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं। अगर हम अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स 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 जीरो टाइप एंड एक्स 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 वाई टाइप सेल्फ डिटर्मिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये जो क्वेश्चन है जैक मॉडल से 2024 में डाला हुआ था, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप लोग जानते होंगे ये जो एग्जाम्पल है एक्स 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 जीरो, ये मेल हेट्रोगेमिटी का है। किसका है? मेल हेट्रोगेमिटी का। तो यहाँ पर मेल हेट्रोगेमिटी बताएं तो हम थोड़ा सा फीमेल हेट्रोगेमिटी का भी बता देते हैं। फीमेल हेट्रोगेमिटी का होता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। ये फीमेल हेट्रोगेमिटी का क्या होता है? एग्जाम्पल, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, when the genotype of an organism contain two identical allele, the organism is considered as। बोलता है जब एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जो होता है एलील, सो आइडेंटिकल एलील होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, दोनों क्या होता है, दोनों एलील आपका समान हो तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे दोनों एलील समान कहने का मतलब है कि अगर वो एक्स एक्स है तो मतलब दोनों एक्स एक्स है तो ये क्या है? आपका आइडेंटिकल है। और हेट्रोगेमिटी का मतलब क्या होता है? एक एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ तो दोनों दोनों सेम बोल रहा है, तो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये क्या है? आपका होमोजाइगस। ये क्या है आपका? होमोजाइगस है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है ए पर्सन हैविंग ए आई बी, सॉरी ये बढ़िया से लिखा नहीं गया है, ए है आई बी जीनोटाइप वुड साव द ब्लड ग्रुप ए बी, दिस इज बिकॉज ऑफ। बोलता है एक पर्सन है जिसका कह सकते हैं ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में जो एलील होगा उसका आई ए और आई बी होगा। आप लोग भी जानते होंगे, ए बी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का है ये। ठीक है कि नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो हम पहले से जानते हैं ब्लड ग्रुप जो एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका कोडोमिनेंस का। ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल ही है आपका क्या? इसका कोडोमिनेंस का, क्योंकि इसमें ए का भी और बी का भी दोनों का एलील होता है। ठीक है, दोनों एलील का कैरेक्टर होता है, इसलिए किसका है? कोडोमिनेंस का है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, if a genetic disease is transformed from a phenotypically normal but the carrier female, only some of the male progeny this disease। देखिए क्या बोल रहा है, अगर एक जेनेटिक डिजीज है, एक बीमारी है जो मदर से उसके सन में आता है, मदर से उसके सन में, ध्यान देना, मदर से उसका सन में, बट उसका मदर जो है सो इन्फेक्टेड नहीं है। मदर यहाँ सिर्फ कैरियर के जैसा काम कर रही है। मदर के क्रोमोसोम में उसके डिजीज का होगा, लेकिन उसमें दिखेगा नहीं, वो फिनोटाइपिकली दिखेगा नहीं, बट वो कैरियर है। तो कौन सा डिजीज होता है? तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, हम एग्जांपल बता देते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का। ये है कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अलावा होता है एक आपका हेमोफीलिया, याद आप रखिएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। क्वेश्चन नंबर 5, इन सिकल सेल एनीमिया glutamic acid is replaced by valine, which of the following triplet codes for the valine। बोलता है एक डिजीज बताए होंगे हम, वो डिजीज का नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। ये डिजीज का नाम क्या है आपका? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। होता है इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन का एक एलील होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का आपका जीन होता है। ठीक है, जीन समझिए, एलील समझिए, जीन होता है। हीमोग्लोबिन का जीन में जो होता है सो बना होता है आपका प्रोटीन से। किससे बना होता है? प्रोटीन से, क्योंकि जीन प्रोटीन से बना होता है। अब ये प्रोटीन में क्या होता है कि एक टाइप का वेलेनिन नाम का एमिनो एसिड होता है। वेलेनिन, वेलाइन, सॉरी, वेलाइन, वेलाइन आपका एमिनो एसिड होता है। चूंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से बना था, ये वेलाइन जो होता है सो सिकल सेल एनीमिया में चेंज होकर के ये, हम थोड़ा सा उल्टा बता दिए। सिकल सेल एनीमिया में जो होता है सो ग्लूटामिक एसिड होता है। कौन सा होता है?
ग्लूटामिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में। अरे ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड होता है बदल जाता है वेलेनिन में, किसमें बदल जाता है? वेलेनिन में बदल जाता है। तो उनमें से कौन सा कोड है, कौन सा ट्रिपलेट कोड है किसका? वेलिन का। वेलिन का कौन सा कोड है? तो उसका कौन है? BUG। अब निकाल करके देख लीजिए था, हम इसमें ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल में बताए हैं। सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है अमीनो एसिड से चेंज होता है वेलिन में, और साथ में एक कोड आ जाता है किसका? वेलिन का। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ही प्लांट्स द ट्रेट्स ऑफ डिसअपियर्ड इन F1 जनरेशन बट द रीअपियर्ड इन द F2 जनरेशन इज कॉल्ड। देखिए जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, क्या बताया था कि मान लीजिए दो करेक्टर के बीच क्या करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी लिए और एक आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट करेक्टर के बीच में हम क्या करवा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस तरह से देखिएगा, सबसे पहले गैमीट बनेगा, और गैमीट बनेगा इस तरह से। हम क्रॉस करवा के दिखा देते हैं तुरंत। यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल टी। यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल टी। और यहाँ होगा स्मॉल टी, और इधर क्या होगा? स्मॉल टी, ठीक है। ये होगा इस तरह से क्रॉस, और ये होगा इस तरह से क्रॉस। दोनों में दो बार इसलिए लें क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी क्या बनेगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हम क्रॉस करवाएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि ये है आपका F1 जनरेशन। क्या है आपका? ये जो बना है उसको क्या बोलते हैं हम? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिए थे एक टॉल प्लांट, एक टी से रिप्रेजेंट किए टॉल को, और इसको किया ड्रॉप प्लांट, ड्रॉप प्लांट, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों आता है टॉल प्लांट, ये दोनों क्या आता है? टॉल प्लांट। इसको जब फिर से हम क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन में एक प्लांट आ जाता है आपका, एक प्लांट आ जाता है आपका ड्रॉप प्लांट। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? ठीक है कि नहीं। तो बोल रहा है बट अपियर्ड इन द F2 जनरेशन दिस इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं हम? तो कहते हैं इसको रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट मतलब छिपा था और फिर दिख गया, रिसेसिव ट्रेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेसिव ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7। ZZ ZW द टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन सीन इन। अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे हम कि ZZ ZW तो है सो कौन सा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है? तो हम बताए होंगे आपका कि वो फीमेल हेट्रोगेमी होता है। क्या होता है? फीमेल हेट्रोगेमी, हम ऊपर जस्ट बताए थे। और फीमेल हेट्रोगेमी किसमें होता है? तो बर्ड में होता है। किसमें होता है? बर्ड। तो इनमें से बर्ड कौन है? ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो डी नंबर का क्या होगा? पिकॉक एक बर्ड है, इसमें फीमेल हेट्रोगेमिटी होता है। फिर फीमेल हेट्रोगेमी का ये आपका एलील है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस इज कॉल्ड। बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम किस किस दौरान? मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। हम ये क्रॉसिंग ओवर का डायरेक्ट डिफिनेशन लिखवाए थे, डिटेल में बताए थे, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा। तो 8 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। A cross between two tall plant result in the offspring having the few drop plant. What would be the genotypes in the both parents? देखिएगा जो जो बोल रहा है क्वेश्चन हम कराते हैं। पहले बोल रहा है कि अगर हम क्रॉस करवाते हैं टू टॉल प्लांट के बीच में, दो ठो टॉल प्लांट हम क्या करवाएं? क्रॉस करवाएं। तो रिजल्ट में मेरा आ गया क्या? एक कुछ प्लांट जो आ गया सो ड्रॉप प्लांट आ गया, छोटा प्लांट। तो जो पहले जो क्रॉस करवाए थे पेरेंट जिससे हम क्रॉस करवाए थे उसका क्या जीनोटाइप होगा? तो इस तरह से कब आता है? तो ये हम मेंडल का लॉ ऑफ असोर्टमेंट पढ़े होंगे, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। तो उसे बताया गया होगा कि F1 जनरेशन के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं, F1 जनरेशन में मेरा क्या आया था दिखाते हैं एक बार। एक आया होगा कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। एक फिर आया होगा क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही दोनों के बीच जब जब क्रॉस करवाते थे गेमीट निर्माण करके, गेमीट निर्माण करेंगे और आप इस तरह से गेमीट निर्माण करेंगे, और करने के बाद जब क्रॉस करवाएंगे तो लास्ट वाला जो आएगा देखिएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। समझे कि नहीं? और ये दोनों प्लांट आपका टॉल था, ये भी टॉल था और ये भी टॉल था, लेकिन यहाँ पर ये ड्रॉप आ जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर F1 जनरेशन में करवाया है। F1 जनरेशन का मेरा जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसमें कौन सा ऑप्शन में? बी नंबर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। डाउन सिंड्रोम caused by an extra copy of chromosomes number 21 is an example of। डाउन सिंड्रोम जो है सो कैसे होता है कि क्रोमोजोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। दैट मीन्स ये रूप ले लेता है, 2n+1 ट्रिप्लोइड हो जाता है ये।
क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड। तो ये किस में आता है, तो हम म्यूटेशन पढ़ाए होंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दो प्रकार का म्यूटेशन होता है, उसमें एन्यूप्लॉइड बताए होंगे। एन्यूप्लॉइड जो होता है और एक पॉलीप्लॉइड। तो एन्यूप्लॉइड में दो केस आता है आपका, एक आता है आपका ट्रीसोमी और एक आता है आपका मोनोसोमी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ ट्रीसोमी आया है, क्या आया, ट्रीसोमी। तो ये एन्यूप्लॉइड मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओकेजनली ये सिंगल जीन मे एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। बोलता है कि एक सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, ध्यान देना। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो केस आता है। एक में क्या होता है कि एक से ज्यादा जीन, जीन होता है मोर देन वन, ठीक है। जीन आपका कितना होता है, मोर देन वन, और करेक्टर कितना दिखाता है, ओनली वन करेक्टर। तो इसको क्या कहा जाता है। और दूसरा में है कि जीन्स एक होता है लेकिन करेक्टर आपका एक से ज्यादा दिखाता है, तो इसको क्या बोलते हैं। हम दोनों बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपका कि एक सिंगल जीन है और एक से ज्यादा करेक्टर दिखा रहा है, सिंगल जीन है और एक से ज्यादा करेक्टर दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रोफी। क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रोफी। और अगर एक एक से ज्यादा जीन है और मिल करके एक करेक्टर को दिखा रहा है, तो इसको पॉलीजेनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीजेनी, डी नंबर। तो इसका ऑप्शन यहाँ सी है, क्योंकि यहाँ सिंगल जीन है और एक से ज्यादा करेक्टर दिखा रहा है, तो यहाँ पोलियोट्रॉफी होता है। लेकिन अगर देखते हैं नीचे उस तरफ से भी क्वेश्चन आया होगा तो हम उसको बताएंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कलर बेस्ड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर स्टडी बाय द मेंडल इन पी प्लांट वर्क। देखिएगा मेंडल ने टोटल जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था कितना लिया था, 7 लिया था। अब 7 में बोल रहा है कि कलर वाला कितना लिया था, तो कलर वाला 3 लिया था। हम बताते हैं आपका, एक लिया था पॉड का कलर, दूसरा लिया था आपका सीड का कलर, और तीसरा लिया था आपका प्लांट का कलर। तो ये तीनों जो कलर लिया था, सो कलर का कितना था, 3। तो 3 सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कलर वाला 3 लिया था उसमें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल इज नोन एज। बोलता है मान लीजिए एक सेल में एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर अभी हम बताएं, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइड। क्या बोलते हैं हम, एन्यूप्लॉइड। क्योंकि एन्यूप्लॉइड में दो केस आता है, एक अस्ट्राज आता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रीसोमी, और एक अगर कम आता है तो इसको बोलते हैं हम मोनोसोमी। तो ये याद रखिएगा दोनों। तो ये एन्यूप्लॉइड में होता है, ठीक है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक्स है, भरना है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडी बाय मेंडल इन प्लांट। बोलते हैं मेंडल ने टोटल कितना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का अध्ययन किया गया था, तो अभी ऊपर बताए हम 7 7। तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, जीन विच कोडेड फॉर ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज। बोलता है वो जीन जो पेयर में होता है और साथ साथ में वो किसके लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एलील कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, जेनेटिक्स में एलील बोलते हैं, वो जीन को क्या बोलते हैं, एलील। तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, द इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ। अभी जैसे ऊपर हम बताए थे कि मान लीजिए जीन जो होता है, अगर एक से ज्यादा जीन है, जीन कितना हो, एक से ज्यादा हो, 1 प्लस हो, और एक कैरेक्टर कितना सॉल्व कर रहा हो, मात्र 1। मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैरेक्टर ले जाने के लिए, एक कैरेक्टर ले जाने के लिए अगर एक से ज्यादा अगर जीन मेरा रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको कहते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका एग्जांपल है कैरेक्टर का स्किन का कलर। हमारा जो स्किन का कलर होता है वो एक से ज्यादा, हमारा स्किन का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोर देन 1 जीन, एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन का कलर के इनहेरिटेंस के लिए, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 17, द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन द फर्स्ट फिलल जनरेशंस आर कॉल्ड। फर्स्ट फिलल जनरेशन का मतलब हम बता करके रखे थे आपको, F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलल जनरेशन कहा जाता है। तो बोलता है वो कैरेक्टर जो अपीयर होते हैं फर्स्ट फिलल जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि डोमिनेंट हो जाता है कैरेक्टर, एक चीप हो जाता है, एक दूसरा डोमिनेंट हो जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first filial generation after ये क्रॉस बिटवीन ये होमोजाइगस एंड ये हेटेरोजाइगस मेल फॉर ये सिंगल लोकस। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वही वही हम करते जाते हैं। ये क्रॉस कराने के लिए बोल रहा है, किसमें क्रॉस कराने के लिए बोल रहा है, फीमेल को ये होमोजाइगस लेने बोला है और मेल को ये हेटेरोजाइगस लेने बोला। ठीक है, तो हम क्रॉस करवा देते हैं। मेल लेते हैं यहाँ पर, और मेल को क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। तो मेल को हम कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप एक्स वाई भी ले सकते हैं।
और फीमेल को क्या लेना बोला ये, होमोजाइगस। तो हम यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी, आप एक्स एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या आएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर, फिनोटाइप फीचर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका, सो बोल रहा है ये। ठीक है, हम क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस कराने पर क्या होगा ये ध्यान देना। यहाँ पर आपका आएगा कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी। आप कॉपी में कर सकते हैं अपने से, हम तो हाँ की यहाँ कर ही दे रहे हैं। तो देखिएगा एक आपका होगा ए होगा, फिर ये इसके साथ होगा, ए और ए साथ होगा, और लास्ट में ए और ए होगा। तो देखिएगा यहाँ से आया है एक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, एक दूसरा जो आया है सो आया होगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी दो ठो, फिर आया होगा स्मॉल टी, और नेक्स्ट भी आया होगा क्या स्मॉल टी। ये केस आया आपका, आप देख लीजिए पेन से बढ़िया से करके। तो बोल रहा है कि व्हाट विल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर्स, फिनोटाइपिक फीचर में देखिएगा क्या आया है इसका। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा फिनोटाइप पूछा है, फिनोटाइप में देखिएगा ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों फिनोटाइप पूछा है ना, तो ये दोनों आपका शॉर्ट होगा, है ना, अगर देखा जाए उस हिसाब से तो फिनोटाइप में। और ये दोनों आपका क्या होगा, टॉल होगा, होगा कि नहीं। हाँ, तो कितना आया 2:2, दैट मीन्स द 1:1। तो सी नंबर का बिल्कुल सही है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि 1:1 2:2 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1:1। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये, तो 1:1 इज इक्वल टू, ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ द प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन विल बी। बोलता है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया है जिसमें दो ठो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल लिया गया है, दोनों का दोनों हेटेरोजाइगस है। ठीक है, ये भी हेटेरोजाइगस है और वो भी हेटेरोजाइगस, ले लेते हैं दोनों। एक ले लेते हैं आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हेटेरोजाइगस है, और ये भी आपका क्या है हेटेरोजाइगस है। ये दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा, आपका क्रॉस करवाया जाएगा। तो F1 जनरेशन में होमोजाइगस आने का क्या परसेंटेज है, ध्यान देना, क्रॉस करवा रहे हैं हेटेरोजाइगस से, और होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब आ तो ये आना चाहिए कैपिटल टी, या तो आना चाहिए वो स्मॉल टी, दोनों में से अगर कोई आएगा तो उसका परसेंटेज क्या आने का चांस है, सो पूछ रहा है। तो क्रॉस करवाते हैं दोनों का। तो पहले हम गेमिट का निर्माण करेंगे, गेमिट का निर्माण में क्या करेंगे, यहाँ पर होगा आपका कैपिटल टी और इधर आपका क्या हो जाएगा स्मॉल टी, यहाँ पर भी क्या होगा आपका कैपिटल टी और इधर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल टी। क्रॉस करवाते हैं, सॉरी हाँ स्मॉल टी। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा, सो एक आपका आएगा कैपिटल टी दोनों आपका है कैपिटल टी, एक यहाँ से आ गया, और दूसरा जो आएगा एक में तो दूसरा में जो आएगा सो आएगा क्या, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तीसरा में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन चौथा में आ जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप क्रॉस करा कर देख लीजिएगा, स्क्वायर बना करके भी आप क्रॉस कर सकते हैं अगर स्क्वायर बनाने के लिए जानते हैं तो, यूनिट स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो देखिएगा दो केस आया यहाँ पर मेरा होमोजाइगस का, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दो केस आया है, मतलब दो ठो नहीं आया है, दो ठो आया है, तो 50-50 हो रहा है कि नहीं, तो 50% चांस है कि वो क्या आएगा, होमोजाइगस आएगा। तो बी नंबर का बिल्कुल यहाँ करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में इफ द टू assortment independent in the phenotypic ratio in the F2 जनरेशन। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ assortment वाला है, मेंडल का थर्ड लॉ, उसमें पूछ रहा है कि क्या आपका फिनोटाइप रेशियो है। तो आप फिनोटाइप रेशियो वहां पढ़े होंगे 9:3:3:1, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप प्रूव कर लीजिए अपने ओला थ्योरी निकल करके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। ए जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखिएगा एक्स क्रोमोसोम जैसे नाम सुनिए, तो एक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है आपका, सेक्स क्रोमोसोम। तो बोलता है एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, इसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं हम, सेक्स लिंक्ड जीन। तो याद रखिएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन द टू हेटेरोजाइगस टॉल टी प्लांट। ध्यान देना, बोल रहा है दो ठो टी का प्लांट है और दोनों का दोनों हेटेरोजाइगस है और दोनों का टॉल है। तो हेटेरोजाइगस बोले तो टॉल बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल ही होता है और ये भी क्या आपका टॉल ही होता है, दोनों में रिसेसिव होता है आपका ये कैपिटल टी। 1 सेकेंड,
कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ भी है, समझे कि नहीं। अभी दोनों में जब हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ स्प्रिंग मतलब ये टॉल है तो शॉर्ट आने का कितना चांस है। जब हम ऊपर अभी हम करवाए थे, देखिए ऊपर ऊपर इसके एक तो करवाए होंगे हम ऊपर, या तो आप मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, सेकंड लॉ में, तो वहां लास्ट में देखना एक प्लांट ऐसा आएगा जो दोनों स्मॉल टी आएगा, आप देख लीजिएगा करा करके क्रॉस, गेमिट बनाइए क्रॉस कराइए, तो वहां लास्ट में एक ही प्लांट आता है जो ड्रॉप आता है, एक ही प्लांट चार में से एक है, तो मतलब 25%, तो 25% मेरा बिल्कुल सही, क्योंकि चार आएगा टोटल, चार में से एक ही छोटा आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम 25%। 25% आप परसेंटेज निकालते जानते होंगे, चार बराबर 100%, तो एक बराबर 25%। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इनमें से कौन सा एग्जांपल सेक्स लिंक डिजीज का है, डिजीज बोले या इनहेरिटेंस का है। सेक्स लिंक मेरा यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज होता है जो सेक्स लिंक डिजीज होता है, ठीक है कि नहीं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट वन, एक कपल हैज 6 डॉटर, बोलता है एक कपल है उसका 6 बेटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग द गर्ल इन द नेक्स्ट टाइम, तो 6 बेटी के बाद अगर सातवां अगर उसका जो बच्चे होने वाले हैं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की ही होगा। तो देखिएगा यहाँ छठा और पांचवा दूसरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी यहाँ पर दो पेरेंट है, मान लीजिए मेल और फीमेल है, और दोनों पे क्रॉस होता है जब भी, तो 50-50% आने का चांस होता है, हमेशा हमेशा चांस है कि 50% आने का, 50% मेल आने का चांस है और 50% क्या आने का चांस है, फीमेल। ये बात पर कहीं डिपेंड नहीं करता है कि 6 उसका बेटी था तो अगला आने वाला बेटी होगा, ये बात आप हमेशा नोट कर लीजिए, 6 हो या 2 हो या 1 हो, हमेशा 50-50 का चांस होता है। तो बी नंबर का क्या होगा मेरा 50-50 चांस, ये जानबूझ के क्वेश्चन हम डाले थे तो आप कि आप देखें कि 6 हुआ है बेटी तो अगला बेटी ही होगा, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, हैप्लिडो डिप्लॉइडी इज द फाउंड इन, देखिएगा हम जब बताए होंगे, ये मेरा वीडियो भी एक हम डाले हैं इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो हनी बी में बताए थे कि हनी बी जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कौन सा मेथड से, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड से करता है, तो हनी बी के अलावा आंट और वेब्स ये दोनों भी करता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड से, डी नंबर का बिल्कुल यहाँ मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, to determine the genotypes of the tall plant of F2 generation, Mendel cross the plant with the dwarf plant. This cross is represent, देखिएगा जब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया तो उसके बाद फिर से वो टेस्ट करना चाहता था, टेस्ट करने के लिए क्या किया, वो F1 जनरेशन का जो लिया गया था प्लांट, उसको एक ड्रॉप प्लांट से वो क्या करा दिया था, क्रॉस करवा दिया था, तो उसका नाम दिया था उन्होंने टेस्ट क्रॉस, क्या दिया था, टेस्ट क्रॉस। तो याद रखिएगा चूंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का, ठीक है, तो ये आप जीनोटाइप इसका याद रखिएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का डिफिनेशन भी करवाए थे हम, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27, द ऑब्जर्व्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर रेफर्ड एज इट, बोलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो किसी भी प्लांट का या तो एनिमल का जो ऑब्जर्व फिजिकल कैरेक्टर होता है उसको किससे रेफर कर दिखा दर्शाते हैं, तो उसको फिनोटाइप से दिखाते हैं, और उसमें डीएनए या तो जीन जो मौजूद होता है उसको किसे दिखाते हैं, जीनोटाइप से दिखाते हैं। इसलिए दो टाइप का रेशियो मेरा आता है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो कहने का मतलब दिखने में वो कैसा है, अगर लंबा है, नाटा है, काला या गोरा है, जो भी है, तो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, या तो उसमें जो भी हमारा एलील मौजूद होते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। तो बी नंबर का मेरा बिल्कुल यहाँ करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस, अभी ऊपर में बताए थे ना कि टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल क्या है, देखो अभी यहाँ पे देखो टेस्ट क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्रॉस करवाते हैं डबल स्मॉल टी से, तो यहाँ कौन है मेरा, ये बोला डी नंबर का बिल्कुल है, मेंडल ने करवाया था टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंथ्रेडियम, जिसको बोलते हैं हम डॉग फ्लावर, इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे डॉग फ्लावर और एंथ्रियम, एंथ्रियम जो है सो किसका एग्जांपल है, तो आप रट लीजिए, ये आपका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने मतलब ये एप्लीकेशन है आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, ये फॉलो करता ही नहीं है। ये डॉग फ्लावर जो होता है कि अगर दो कलर का फ्लावर, अगर पिंक और सॉरी रेड और ग्रीन को अगर करवाते हैं हम, कौन कौन सा, एक रेड लेते हैं और एक लेते हैं आपका ग्रीन, ठीक है, तो इसमें ना रिसेसिव होता है ना डोमिनेंस होता है, इसमें जो बनेगा सो पिंक बन जाता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, ठीक है कि नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, द टर्म होमोजाइगस
वन सेकेंड। द टर्म होमोजाइगस इज रेफर टू इंडिविजुअल दैट, देखिएगा होमोजाइगस कहने का मतलब है कि दोनों का दोनों एलील सेम होना चाहिए। जैसे अगर एक्स एक्स है तो एक्स एक्स होना चाहिए, समझ रहे हैं कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो देखिएगा लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में, द टू आइडेंटिकल एलील फॉर ए पार्टिकुलर जीन, एक जीन में दोनों का दोनों एलील क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बी नंबर का मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ, बोलता है कि इनमें से कौन सा केस होता है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का दोनों रेशियो सेम होता है। तो अभी ऊपर में बताया था ना पिंक वाला जो आता है सो, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम बताए थे डॉग फ्लावर में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो सेम होता है। आप क्रॉस करवा करके देख लीजिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाल करके देख लीजिए, दोनों सेम आएगा। और अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास में पढ़े हो तो आप वहां देख लीजिए जाकर के, हम दोनों रेशियो सेम निकाले थे और वहां हम बोले भी थे कि ये हम ऑब्जेक्टिव में डालेंगे, और ऑब्जेक्टिव में देखो आ गया। याद रखिएगा, शायद हम टेस्ट में भी डाल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पेरेंट हैव द एबी ब्लड ग्रुप, देखिएगा दोनों, फादर का भी ब्लड ग्रुप आपका एबी है और मदर का भी ब्लड ग्रुप आपका क्या है, एबी है, तो उसके आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो आप क्रॉस कराने अगर जानते हैं तो हम दोनों का एलई लिख देते हैं, आप क्रॉस करके आंसर ले आइए, हम हालांकि आंसर बता देंगे, क्रॉस कराने का काम हम आपको देते हैं। एक हम एलील लिखते हैं फादर का, और एक एलील लिखते हैं हम किसका, मदर का। फादर का एलील होगा ये आई ए और आई बी, मदर का भी क्या होगा, आई ए और आई बी। ठीक है, आई ए आई बी दोनों सेम है, और दोनों में क्रॉस करवाइए और चेक करके देखिए क्या होगा। आंसर देखिए आएगा आपका बी नंबर, ए आएगा, बी आएगा, या तो ए बी आएगा। बोल रहा है अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके बच्चे का आने का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप चांस है, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या तो ए बी भी आ सकता है। इसका रीजन भी बताएंगे हम, आप रीजन आप क्रॉस करके लाएंगे, आप क्रॉस कीजिए अपने से तुरंत, अभी कॉपी पेन लीजिए और क्रॉस करके देखिए सबसे पहले तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और क्रॉस करवाइए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमिट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हु हेटेरोजाइगस वाज फोर लोगी, देखिएगा जब भी गेमिट बनाने की बात आता है तो गेमिट मियोसिस से होता है। किससे होता है सर, मियोसिस से, हम बता करके रखें आपको। मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो टोटल 4 सेल बनता है सर। कितना बनता है, 4, एक से टोटल 4 बनता है लास्ट में। तब बोल रहा है 4 है टोटल, 4 लोकी है, 4 लोकी है तो टोटल कितना बनेगा, तो 4 गुने 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेल्ला। तो सेल्ला यहाँ बी नंबर में देखिए, सी नंबर में, सी नंबर में कितना है 16, 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मियोसिस क्या होता है आप बता करके रखे, हम यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कैन बी द एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो कराया था मेंडल ना, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उसमें मतलब 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्या करवाया था उन्होंने, क्रॉस करवाया था। आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ 34 का ए नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, मेंडल वर्क वाज डिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट इन द ईयर, देखिएगा मेंडल का जो मेंडल का लॉ था उसको रीडिस्कवर किया गया था। मेंडल ने लॉ दिया था अपना कब, 1865 में। उसके बाद फिर से 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट के द्वारा इसको रीडिस्कवर किया गया 1900 ईस्वी में। तो यहाँ कितना है, बी नंबर में 1900 ईस्वी है। तो याद रखिएगा वो तीनों साइंटिस्ट का नाम देखिएगा अगला क्वेश्चन में है, वी 3 साइंटिस्ट हैड इंडिपेंडेंटली डिस्कवर द मेंडल वर्क, ये मेंडल का जो लॉ है सो कौन सा 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था, तो ये था हुगो डेवरिस, कॉर्निस एंड टेस्मार्क। डी नंबर का बिल्कुल सही है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, हुगो डेवरिस, कॉर्निस एंड द टेस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, देखिएगा जब ये रीडिस्कवर किया गया मेंडल का लॉ जो था उसको रीडिस्कवर किया गया था तीनों साइंटिस्ट के बाद, उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं 1902 ईस्वी में, कितना में 1902, हम डेट भी बता देते हैं, 1902 ईस्वी में एक क्रोमोसोमल थ्योरी देते हैं। उस 2 साइंटिस्ट का नाम क्या था सो पूछ रहा है, तो दोनों साइंटिस्ट का नाम आपका क्या था, सटर्न एंड बावरी, आप देख लीजिएगा जाकर के, सटर्न एंड बावरी कब दिए थे क्रोमोसोमल थ्योरी, तो 1902, हम यहाँ डेट भी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, अब 1902 में देने के बाद फिर से एक साइंटिस्ट और आते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। 3 घटना हो रहा है, देखिए पहला क्या, 1863 में मेंडल अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस देते हैं, फिर 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आते हैं उसको रीडिस्कवर करते हैं, तीनों साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, फिर 1902 में 2 साइंटिस्ट आते हैं फिर क्रोमोसोमल थ्योरी देते हैं, फिर लगभग 1905 ईस्वी में
एक साइंटिस्ट और आते हैं, उसका नाम है मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। आप हमको बताइए कोई कौन सा ऑर्गेनिज्म था, वो कौन सा जीव था जिस पर ये प्रूव किया था, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हमको आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिस पे ये एक्सपेरिमेंट करके किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, एक्स जीरो या एक्स जो बोले आप, टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स वाई टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज द एग्जांपल ऑफ। तो ये हम ऊपर में बता करके रखे थे आपका, मेल हेटेरोगेमी होता है, किसके लिए होता है ये, मेल हेटेरोगेमी के लिए होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रास हॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव। बोलता है ग्रास हॉपर जो होता है उसमें एक्सो सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, जहां पर मेल के पास कितना होता है, केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ये आपका जीरो है, मतलब एक ही एक्स, उसका सेक्स क्रोमोसोम में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कितना होते हैं, वन एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए, वन एक्स क्रोमोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन, अगर एक पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइए, हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कमेंट करके बताएंगे तभी डालेंगे, वैसे नहीं डालेंगे। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर क्लास 11 और 12 से प्रत्येक चैप्टर से एमसीक्यू मिल जाए। और साथ साथ में जो टॉपिक आपको अगर कंफ्यूजन है कहीं पर भी 11 और 12 में, हमको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज कंट्रोल बाय द डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन। इनमें से कौन सा जो है सो कंट्रोल किया जाता है ऑटोसोमल जीन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा जो तीनों जो दिया गया है, ये तीनों को कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड। देखिएगा जब ये सेल डिवीजन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्रोमाटिड पूरी तरह से डिवाइड ना होकर के, इसलिए या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, या तो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो घट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको एनिप्लॉइड कहते हैं। जब बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रिप्सोमी, और घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोसोमी। ऊपर में बताए हम, डिस्कस किए हैं, तो क्या बोलते हैं उसका हम, एनिप्लॉइड। नेक्स्ट वन, ट्रीसोमी, अभी देखो ऊपर में बताए हम, ट्रीसोमी इज रिप्रेजेंट बाय। देखिएगा हमारा जो भी सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है सर, क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, दो क्रोमोसोम होता है, बट एक बढ़ जाएगा तो उसको 2+1 में लिखा जाता है, 2+1 में लिखा जाता है। तो ट्रीसोमी क्या है, 2+1, 2n+1, 2n+1। नेक्स्ट वन, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कार्योटाइप्स ऑफ। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम को कैसे दिखाया जाता है, देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है ना, कि टोटल हम लोग का क्रोमोसोम होता है 46, लेकिन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है टोटल, 47, मतलब 46+1 47। तो उसको पेयर में करते हैं तो टोटल पेयर कितना होता है, 23। 23 पेयर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं 22 और एक पेयर 18, तो 22 और एक, तो ये जो एक है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें एक पेयर किस तरह से होता है पता है, एक्स एक्स वाई, तो यही एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। तो एक्स एक्स वाई डी नंबर का मेरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, the abnormality occur due to the monosomy 2n-1 and the individual had 2n is equal to 45. This chromosomes is the 44 plus X0 genotype. इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता रहे होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 प्रकार का हम बताए होंगे, एक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये डिटेल में बताए थे हम। तो यहाँ पर ये आपका डाउन सिंड्रोम बताए होंगे कि 21वां नंबर क्रोमोसोम में बढ़ जाता है, लेकिन एक टर्नर सिंड्रोम में बताया था कि एक क्रोमोसोम घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, टोटल क्रोमोसोम 46 ना होकर के इसमें 45 हो जाता है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है यहाँ पर। ऊपर में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम में एक घट जाता है, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 46, फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम है, बोलता है एक फीमेल है जिसका टर्नर सिंड्रोम अगर है तो उसको क्या होता है, तो सबसे पहले उसका यूट्रस स्मॉल होगा, रेडिमेंट्री ओवरी होगा, साथ साथ में अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होगा, ये मतलब सब होगा इसमें, वो फीमेल में क्या होगा, सब होगा, ये सब सिंडम होगा उस फीमेल में। तो डी नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, कंडीशंस ऑफ कार्योटाइप्स 2n+-1 एंड 2n+2 आर द कॉल्ड। तो ये हम एनुप्लॉइड, ये कितना बार क्वेश्चन ये सेट हो गया, 2-4 बार हो गया सेट क्वेश्चन, एनुप्लॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरा टोटल 46, इसमें 50 क्वेश्चन शायद नहीं हो पाया था, 47 क्वेश्चन था। आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लगा, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे और बात और
चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो हम सबसे पहले अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और हाँ, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग है गिरिडीह में, झारखंड के गिरिडीह में। कोचिंग का मेरा नाम है दी इम्पल्स एकेडमी। आप वहां आ सकते हैं और हमसे पूरा डिटेल वे में सीबीएसई या जैक बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं या तो नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह से बनाए रखिए। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।